तो हेलो दोस्तों, आज अपन को कक्षा 10वीं मैथ के अध्याय 5.2 के कुछ और सवाल रह गए थे जो उनको सॉल्व करना है। जैसे कि अपन को पिछली वीडियो अपन ने प्रश्न नंबर 6 तक के सभी सवालों को समझा था, ठीक है, हल किया था। अब अपन को प्रश्न नंबर 7वां को हल करना है। एक कुछ इनसे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें अपन को 31वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का 31वां पद पता करना है कौन सा है, जिसका अपन को 11वां पद दिया गया है 38 है, और 16वां पद कितना दिया गया है 78 है। तो हेलो दोस्तों, अपन इसको करेंगे, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दिया है तो प्रश्न नंबर अपन कौन सा कर रहे हैं, 7वां कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अपन को सबसे पहले क्या किया है, दिया गया है कौन सा पद दिया गया है, एपी श्रेणी का 31वां पद। 31वां पद कितना दिया गया है, 38, ठीक है। इसमें अपन को एपी श्रेणी का 31वां पद निकालना है। सॉरी, यहाँ पर अपन को एपी श्रेणी का 31वां पद निकालना है। और दिया क्या है, 11वां पद कितना दिया गया है, 11वां पद कितना है, 11वां पद कितना है 38, ठीक है। और यहाँ पर अपन को 16वां पद कितना है, 16वां पद कितना है 73, ठीक है। यहाँ पर आपको 11वां पद 38 और 16वां पद 78 है, 73 सॉरी कितना है, 16वां पद 73 है, और अपन को 31वां पद पता करना है, ठीक है। तो अपन ठीक है, अब इसको अपन को इतना सब दिया गया था, इसलिए 11वां पद का मानक रूप क्या होता है, 11वां पद बराबर कितना है 38। तो अपन 11वें पद को क्या लिख सकते हैं, देखो अपन को पहले पद को अपन क्या लिखते हैं, ए, दूसरे पद को ए धन डी, और तीसरे पद को अपन क्या लिखते हैं, ए धन 2d। तो इसी प्रकार अपन को 11वें पद को क्या लिखेंगे, ए धन 10d, ठीक है। यहाँ पर देखो तीसरे पद को ए धन 2d, चौथे पद को ए धन 3d, ठीक है। तो ऐसे चौथे पद को मतलब चौथे पद को क्या लिखते हैं 3d, ठीक है। यहाँ इसी प्रकार हम 11वें पद को क्या लिखे थे, ए धन 10d मतलब 10d, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11वां पद क्या होगा, ए धन 10d बराबर कितना हो गया 38। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार 16वां पद कितना है 73 है, ठीक है। 16वां पद कितना है 73 है। तो अपन को इसको 73 को क्या करेंगे, 16वां पद को अपन क्या लिख सकते हैं, ए धन 15d, ठीक है, बराबर 73। इसको अपन ने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण नंबर क्या कौन सा बड़ा है, ए बार 2 बार, तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर ए धन 15d बराबर 73, और ए धन 10d बराबर 38, इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपन घटाते हैं तो क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। तो ए धन का, ए ऋण का, तो ये दोनों कट गए, ठीक है। अब यहाँ से 15d में से 10d गए तो कितने बचे 5d। देखो 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, ठीक है। और यहाँ पर 4, 7 में से 4 गए 3, तो कितने हो गए 35। तो डी का मान कितना आ गया 35/5, तो डी बराबर 7। डी का मान कितना आ गया 7, ठीक है। इसी तरह आपको डी का मान तो पता चल ही गया कितना है 7। अब डी के मान से अपन क्या निकालेंगे, अब डी के मान से अपन क्या निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, कौन सा पद निकालना था अपन को, 31वां पद निकालना था। तो अपन डी के मान से अपन क्या निकालेंगे, 31वां पद निकालेंगे।
डी के मान से 31वां पद निकालेंगे, लेकिन डी के मान से पहले 31वां पद निकालने के लिए अपन को किसका मान चाहिए होगा, प्रथम पद का मान चाहिए होगा। तो प्रथम पद अपन किस तरह निकालेंगे, प्रथम पद क्या होता है, अब ए का मान निकालेंगे। तो प्रथम पद अपन किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। डी का मान अपन या फिर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर डी का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ए धन 10 डी बराबर 38। ठीक है, डी का मान अपन को क्या आया, ए धन डी का मान कितना आया 7। तो 7 बराबर 38। तो ए धन 7 हम 70 बराबर 38। तो ए इस तरफ जाएगा 70 पक्षांतर, एक 70 क्या हो गया पक्षांतर, 70 क्या हो गए माइनस के। तो 38 माइनस 70 हो गया यहाँ पर। तो ए का मान क्या आया, 70 में से 38 जाएंगे तो क्या बचेगा ऋण के, यहाँ पर क्या बचेंगे ऋण के 32 बचेंगे। क्या कितने बचेंगे ऋण के 32। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया ऋण के 32 आ गया। और डी का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो अपन इस तरह अपन क्या निकाल सकते हैं, 31वां पद निकाल सकते हैं। तो 31वां पद क्या होता है वो आपको पता ही क्या होता है। तो अपन को 31वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है अब, 31वां पद। 31वां पद क्या होता है, ए धन 30 डी। ठीक है, तो ए का मान कितना है 32 और डी का मान कितना है 10। तो 30 गुणा डी का मान कितना है 7, 30 गुणा 7। ठीक है, डी का मान कितना है 7। तो डी का ये अपन डी की यहाँ पर क्या रख दिया अपन ने 7। तो अब ऋण 32 धन 7 3 21 210। तो यहाँ से 210 में से 32 जाएंगे तो क्या बचेगा, 210 में से 32 जाएंगे तो क्या बचेगा 178। तो यहाँ पर क्या 31वां पद कितना आ गया 178। ठीक है, यहाँ पर 31वां पद कितना आ गया 178। इस तरह आपको इस सवाल को करना था। आप इसको इस तरह अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अपन इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 50वां पद जिसका तीसरा 50वां पद है। एक समांतर श्रेणी में कितने 50 पद हैं। सॉरी, इसमें क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। पदों की संख्या आपको पहले ही बता दी गई है, कितने पद हैं 50 पद हैं। और तीसरा पद कितना है 12 है। अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में भी इनमें से भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर कौन सा है 8वां। तो प्रश्न नंबर 8वां अपन क्या लिखेंगे, दिया है एपी श्रेणी में एन बराबर कितने हैं 50 है। कितना है एन बराबर 50 दिया गया है, मतलब 50 पद है। और इसका तीसरा पद तीसरा पद कितना है, इसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, और इसका अंतिम पद मतलब 50वां पद। ठीक है, अंतिम पद मतलब 50 तो पद है इसमें टोटल। तो 50वां पद कितना होगा, अंतिम पद कितना होगा 106। तो अपन को इसका 29वां पद अपन को बताना क्या होगा। ठीक है, तो अपन को 50वां पद पता है कितना है 106। तो अपन को इसको अपन सबसे पहले तीसरा पद क्या है, तीसरा पद को अपन क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद का मानक रूप क्या होगा, ए धन
2D। ठीक है, ए धन 2D का मान कितना है 12। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसका अंतिम पद मतलब 50वां पद। 50वां पद क्या होगा, ए धन 49D। कितना होगा 49D 106। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, इसका प्रथम पद और इसका अंतिम पद अपन को दोनों पता चल गए। ठीक है, अब इसका अपन उसी तरह करेंगे जिस तरह अपन ने वो वाला सवाल किया था। उसमें क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2, हाँ समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से घटा दिया था। तो अपन क्या करें, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर। ठीक है, तो अपन ने समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ए धन 49D बराबर 106। समीकरण नंबर 1 क्या है, ए धन 2D बराबर 12। तो इन मशीन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 49 में से 2 हटेंगे तो कितने बचेंगे, 47D बराबर। अब देखो अपन ने 106 में से 12 घटे तो कितने बचेंगे, 94। कितने, 94। ठीक है, तो टी का मान क्या हो गया, 94। और ये क्या चले जाए, इसके पट्टे में चले जाए तो कितने, 47। तो कितना हो जाएगा 47। अब 47 दूनी कितना होता है, तो 47 दूनी कितना होता है 94। तो डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब डी का मान 2 गया आ गया तो अपन को इसको कौन सा पद निकालना था, 29वां पद। तो 29वां पद निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहला पद पता करना पड़ेगा। तो अपन डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे डी का मान। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए धन समीकरण नंबर 1 क्या है, 2D इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ए का मान पता करना है। तो ए का मान, डी का मान कितना है 2, 2 गुणा 2 बराबर 12। तो यहाँ पर ए धन 2 दूनी 4 बराबर 12। तो यहाँ पर 4 का पक्षांतर हो जाएगा, 4 उस तरफ पहुँच जाएंगे तो क्या किसको जाएंगे ऋण के, तो 12 ऋण 4। तो ए का मान कितना आ गया, 8। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया, 8 आ गया। डी का मान 4 आ गया। तो अपन को कौन सा पद पता करना था, 29वां पद। कौन सा, 29वां पद। तो 29वां पद का मानक रूप क्या होगा, 29वां पद का मानक रूप क्या होगा, 29वां पद का मानक रूप ए धन 28D। ठीक है, तो ए का मान कितना है 8 और 28 और डी का मान कितना है 2। ठीक है, तो 8 28 दूनी कितना, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56। और 56 और 8 कितने होते हैं 64। ठीक है, तो 29वां पद क्या होगा, 64 होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको इस 8वें सवाल को भी करना था। ठीक है, इस तरह आपको, अगर आप इस तरह से, जिस तरह हमने आपको समझा है, इस तरह से आप करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स के दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन को हल करना है और इसके बाद हम आपको प्रश्नावली 5.3 का वीडियो देंगे। इस वीडियो देखने के लिए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।